गुरवे गौरचन्द्राय राधिकृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भगवान के विभिन्न प्रकार स्तोत्र सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन कोटि दंडवत ज्ञापती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्तमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे। श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसके अंत्य खंड का 5वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज 534 534 नंबर प्यार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अंतरे परम दुष्ट द्विज भालनाय। अरे बोल, थोड़ा सा आगे निकल गया। नवद्वीपे वैशेक ब्राह्मण कुमार ताहार समान चोर दस्यु नाही यार। 528 नंबर प्यार से आज कर रहे। यत चोर दस्यु सेनापति ना मात्र नाहिक शरीरे निरंतर दस्युगण सहति विहरे। नवद्वीप में एक ब्राह्मण कुमार रहा करता था, उसके समान कोई अन्य चोर और दस्यु नहीं था। जितने भी चोर और दस्यु थे वह उन सब का महान सेनापति था। महान मतलब बड़ा या श्रेष्ठ। यहाँ महान वैसा नहीं लेंगे जैसा हम समझते कि बहुत महान क्रांतिकारी थे या महान व्यक्ति हैं, ऐसा। वह केवल नाम से ब्राह्मण था परंतु स्वभाव से अतिशय परम कुमति संपन्न था। दूसरों का वध करने में उसे उसके शरीरों पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती थी। वह निरंतर दस्युओं के साथ विहार करता रहता था। नित्यानंद स्वरूपेर देखी व्यार प्रभुर श्री अंगे देखी बहुविध धान हरिते हाइल दस्यु ब्राह्मणेर मान मायाकारी निरावधि नित्यानंद संगे भ्रमय ताहान धन हरिवार रंगे। प्रभु श्री नित्यानंद स्वरूप के श्री अंग में बहुविध धन यथा सुवर्ण प्रवाल मणि मुक्ता दिव्य हार आदि अलंकारों को देखकर दस्यु ब्राह्मण के मन में उन सब का हरण करने की इच्छा हुई। उनका धन हरण करने की इच्छा से माया पूर्वक वह निरंतरे परम दुष्ट हरि बोल अंतरे परम दुष्ट द्विज भालनाय जानी लेन नित्यानंद अंतर हृदय। हिरण्य पंडित नामे एक सुब्राह्मण से नवद्वीपे वैसे महाकिंचन से भाग्यवंतेर मंदिरे नित्यानंद ठाकीला विरले प्रभु हैया संग। अंतर्यामी नित्यानंद जान गए कि ब्राह्मण भीतर से परम दुष्ट है, अच्छा नहीं है। उस नवद्वीप में हिरण्य पंडित नाम का एक महान अकिंचन सुब्राह्मण रहा करता था। उस भाग्यवंत के मंदिर में संग रहित प्रभु नित्यानंद एकांत में रहने लगे। जो वो हिरण्य पंडित हैं उनके निवास स्थान में अकेले श्री नित्यानंद प्रभु एकांत में वास करने लगे। और यहाँ पर सुब्राह्मण का लक्षण दिया, महान अकिंचन का।
ऐसे हाई फाई सजे धजे और अलग अलग प्रकार से शोबाजी करते हैं, ऐसा नहीं। किंचन ते दुष्ट ब्राह्मण परम दुष्ट मति, लैया सकल दस्यु कराए युकति। आरे भाई सबे आर केने दुख पाय, चंडी माय चंडी माये निधि मिला इला एक ठाई। यही अवधु तेरे अंगे ते अलंकार, सोना मुक्ता हीरा कशा वही नाही आर। कत लक्ष्य ठाकर पदार्थ नाही जानी, चंडी माये एक ठाई मिला इलानी। शून्य बाड़ी माझे थाके हिरण्येर घरे, काढिया आणि व एक दंडेर भीतरे। ढाल खांडा लई सबे हव समवाय, आजी गिया हन दिव कतय निशाय। ए मत युक्ति करी सब दस्युगान, सबे निशा भाग जानी करिल गमन। परम दुष्ट मति वाला वह दुष्ट ब्राह्मण सभी दस्युओं के साथ परामर्श करने लगा। अरे भाइयों, हम सब और दुख क्यों उठाएं, मतलब पैसे के लिए, धन के लिए और क्यों क्लेश में रहेंगे, क्यों परेशान होंगे। चंडी माता ने एक ही जगह पर निधियां प्रदान कर दी हैं। जो जो भी इस प्रकार की प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, अधिकतर वे ऐसे ही देवी उपासक ही निकलेंगे, सो कॉल्ड, वास्तविक नहीं। तो उन्हें लग रहा है कि उनकी जो माता जी हैं, माता रानी उनकी, उन्होंने उन पे कृपा कर दी, एक ही जगह सब मिलने वाला, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ। इस अवधूत के अंग में मुक्ता हीरा आदि कसे सोने के अलंकारों के सिवाय और कुछ नहीं है। पता नहीं कितने लाख रुपयों का सामान है। चंडी माता ने एक ही जगह इतना माल, इतना सामान उपलब्ध करा दिया है। वह हिरण्य के घर में सुनसान कक्ष में रहता है। एक दंड मतलब थोड़ा सा समय के भीतर छीनकर ले आऊंगा। ढाल खड़क लेकर तो मतलब उन पे हमला करेंगे। सब दस्युओं ने इस प्रकार परामर्श करके निशा काल में हमला बोल दिया। फाड़ा छुरी त्रिशूल लाइया जने जने, आसिया बेड़िला नित्यानंद से ये स्थाने। एक स्थाने रहिया सकल दस्युगान, आगे चर पठाइया दिल एक जान। खड़क छुरे और त्रिशूल लेकर एक एक जन ने आकर जहाँ नित्यानंद रहा करते थे उस स्थान को घेर लिया। सभी दस्यु एक स्थान पर रह गए और पहले एक व्यक्ति को चर के रूप में भेजा, अनुचर के रूप में, इस प्रकार से गुप्तचर के रूप में। नित्यानंद प्रभु अर करे न भोजन, चतुर्दि के हरि नाम लाया भक्तगण। कृष्णानंदे मत्त नित्यानंद भृत्य गण, केहा करे सिंहनाद केहा वा गर्जन। रोदन करय केहा परमानंद रसे, केहा कर ताली दिया अट्ट अट्ट हासे। है हाय हाय करे कौन जान, कृष्णानंदे निद्रा नाही सबाई चेतन। चर आसी कही लिख दस्युगण स्थाने, भात खाए अवधूत जागे सब जने। नित्यानंद प्रभु और भोजन कर रहे थे। चारों ओर भक्तगण हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद के भृत्य गण कृष्णानंद में मत्त थे। कोई सिंहनाद कर रहा था तो कोई गर्जन कर रहा था। परमानंद रस के कारण कोई रो रहा था, कोई हाथों से ताली बजाकर अट्टहास जोर जोर से हंसना ऐसा कर रहा था। कोई हाय 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 कहता हुआ शोर मचा रहा था। कृष्णानंद है तो कोई सोया नहीं, सब जागृत थे। चर ने, जो अनुचर और गुप्तचर जो भेजा है, ने आकर दस्युओं के समक्ष कहा, अवधूत अन्न खा रहे हैं और सभी जग रहे हैं। उनको सीन समझाने आया कि भैया वहां तो अभी वो खा ही रहे हैं और बाकी सारे लोग जागे हुए हैं। दस्युगण बले सबे सूक खाइया, हमराओ बसी सबे हाना दिव गिया। बशीला सकल दस्यु एक वृक्ष तले, पर धन लाई वेक ए कुतूहले।
केहा भले मोहार सोनार ताड़ वाला, केहा भले मुई निमु मुक तार माला, केहा भले मुई निमु कर्ण आभरण, केहा भले मुई निमु रजत नुपुर, सबे ए मन कला खायन प्रचुर। दस्युओं ने कहा, खा पी कर सबको सो जाने दो, ताकि हम सब मिलकर हमला बोल देंगे और धन का अपहरण कर लेंगे। इस कुतूहल के साथ सभी दस्यु एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कोई बोला, अब वे सब पहले ही हिस्सा कर रहे हैं, अभी चोरी की नहीं है। नित्यानंद प्रभु के सब अलंकारों को देखकर मन बनाया कि इनको लूटेंगे आज, और अभी इंतजार कर रहे हैं कि सब सोए तो हम लूटेंगे। तो पहले ही उन्होंने हिस्सेदारी भी कर ली कि मैं कौन सा लूंगा। कोई कहता सोने का ताड़ बाला मेरा है, किसी ने कहा मैं मुक्ताओं की माला लूंगा, कोई कहने लगा मैं कर्ण आभूषण लूंगा, किसी ने कहा मैं स्वर्ण हार को ग्रहण करूंगा, कोई कहने लगा मैं चांदी का नूपुर लूंगा। इस प्रकार से सभी प्रचुर मन कहला खाने लगे, मतलब एक प्रकार के लड्डू। वो लड्डू कैसे, वो कल्पना के, मन कहला कल्पना के लड्डू खा रहे कि मैं तो वो लूंगा जी, मैं तो वो लूंगा, अपने आप ही हिस्सेदारी कर ली। हे नहीं समय नित्यानंदे रे इच्छाए, निद्रा भगवती आशी चापिला सबाय, ते खाने घुमाइला सब दस्युगण, निदाय हाइला सबे महाचेतन, प्रभुर माया यहे न हाइल मोहित, रात्रि को हाइल तबु नाहिक संबित। उसी समय नित्यानंद की इच्छा से भगवती निद्रा देवी आकर सबके ऊपर हावी हो गई। सभी दस्यु उसी स्थान पर सो गए और निद्रा में सभी महाचेतनाहीन हो गए। प्रभु की माया से सब ऐसे मोहित हो गए कि रात बीत जाने पर भी चेतना नहीं आई। रात भी चली गई पर उठ नहीं पाए वो। रवे जागीला सकल दस्युगण, राणा ही देखे सबे कहल फैल दुख मन। कौवे की आवाज से सभी दस्यु जाग गए। रात्रि बीत गई, यह देखकर सभी अपने मन में दुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि रात में ही वे चोरी कर सकते थे ना। आस्ते व्यस्ते ढाल खाड़ा फैलाइया वन, सत्वरे चलीला सब दस्यु गंगा स्नाने। संभ्रम मतलब बहुत जल्दीबाजी से, ढाल खड़ग आदि वन में फेंक कर मतलब छिपा के सभी दस्यु शीघ्र गंगा स्नान को चले गए। से सब दस्युगण निज स्थाने गेला, सबे सबारे गाली पड़िते लागिला, केह भले तुई आगे घुमाए पड़िली, केह भले तुम्ही बड़ जागिया छिली, केह भले कलह करह केने आर, लज्जा धर्म चंडी आजी राखिल सबार। दस्यु सेनापति ये ब्राह्मण दुराचार, से बलाए कलह करह के नार, ये हाइल से हाइल चंडीर इच्छाए, एक दिन गेले की सकल दिन आए। बुझिला मंडी मोहिला काल मध्य मांस दिया, चल सब एक ठाई चंडी पूज स्थान पर चले गए और परस्पर गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे को गालियां देने लगे। किसी ने कहा तू पहले सो गया, कोई बोला तू तो बड़ा जगा हुआ था, कोई कहने लगा और झगड़ा क्यों करते हो। चंडी ने आज सबके लज्जा धर्म की रक्षा की है, मतलब आज इज्जत रख लिया, आज मान रख, मारा, हम फंसे नहीं। दस्यु सेनापति जो दुराचारी ब्राह्मण था उसने कहा क्यों और झगड़ा बढ़ा रहे हो, चंडी की इच्छा से जो हुआ सो हुआ, एक दिन चला जाने से क्या सारे दिन चले जाते हैं। लगता है आज चंडी ने स्वयं हमें मोहित कर दिया था, क्योंकि चंडी पूजन किए बिना ही हम सब चले गए थे। चोरी करने से पहले हमने माता रानी की पूजन नहीं की थी, इसलिए सफल नहीं हुई। आज अच्छी तरह से मदिरा और मांस देकर एक साथ सभी मिलकर चंडी का पूजन करेंगे। एतेक करिया युक्ति सब दस्युगण, मध्य मांस सबे करिला पूजन। इस प्रकार परामर्श करके सभी दस्युओं ने मदिरा और मांस देकर मतलब चढ़ा के
चंडी का पूजन किया। आर दिन दस्युगण काची नाना अस्त्र, आइले नवीर छांदे परि नील वस्त्र। महानिशा सर्वलोक आछय शयने, हे नई समय बेड़ी लेक दस्युगण। अगले दिन सब दस्यु नाना अस्त्र शस्त्र लेकर और नीली पोशाक पहनकर वीरों की भांति सज्जित होकर आए। महानिशा के समय जब खूब गहरी रात्रि थी, तब जब सभी सोए हुए थे, सभी दस्युओं ने उन्हें घेर लिया। निकट था कि दस्युगण देखे, चतुर्दिके अनेक पाई के बाड़ी रखे। भवन के निकट रुक कर दस्युओं ने देखा कि चारों एक पदातिक वे भवन की रक्षा कर रहे हैं। चतुर्दिके अस्त्रधारी पदातिक गण, निरवधि हरि नाम करेण ग्रहण। परम प्रकांड मूर्ति सबे युदंड, नाना अस्त्रधारी सबे परम प्रचंड। सर्वदस्युगण देखे तारे को जने, सत जनु मारिते पारे से क्षणे। सवार गलाय माला सर्वांगे चंदन, निरवधि करिते छे नाम संकीर्तन। नित्यानंद प्रभु अर आछे ने शयने, चतुर्दिके कृष्ण गाय से सब गणे। दस्युगण देखी बड़ हईला विस्मित, छाड़ी सबे बसी लेन एक भीत। सर्वदस्युगणे युक्ति लागिला करिते, कोथाकार पदातिक आइले। के बले अवधूत के मते जानिया, कहार पाइक आनी या छाए मागिया। के बले भाई अवधूत बड़ ज्ञानी, माझे माझे अनेक लोकेर मुखे सुनी। ज्ञानवान बड़ अवधूत महाशय, आपनार रक्षा कीवा आपने कराय। अन्यथा ये सब देखी पदातिक गण, मनुष्यर मत नहीं देख एक जान। हे न बुझे सब शक्तिर प्रभावे, गोसाई करिया तने कहे सबे। के बले तुम्ही अबुद ये भाई, ये खाए पर सेवा के मत गोसाई। सकल दस्युर सेनापति ये ब्राह्मण, से बलय जानी लांग सकल कारण। यत बड़ बड़ लोक चंदिक है, सब आई से न अवधूतर देखिते। कौन दिखाइते कौन राजा रे लस्कर, आसिया छे तार पदात उतर। अतः उपक सकल भावक, ऐसे कारण हरि हरि करे जप। चारों ओर जो वो एक कुमति वाला जो ब्राह्मण है, वो लुटेरों का सरदार है, और सब लुटेरों के साथ मिलकर उसने एक प्लान बनाया कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, इतने सारे जिन्होंने गहने पहने, सोने के आभूषणों में रत्न जड़े हुए हैं, देखकर सोचा इनको लूट लेंगे तो जिंदगी भर कुछ चोरी नहीं करनी पड़ेगी, टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और सोचते हैं कि हमारी जो मैया है, जिनके हम पूजन करते हैं, उन्होंने हम पे कृपा की है। पहली रात्रि में तो भगवान की कृपा से सब बेहोश हो गए गहरी नींद में, और सुबह ही जाके उठे। आज दूसरी रात्रि में चंडी मैया को, जिनकी वो आराधना करते, और फिर चल पड़े। रातिक गण पैदल सैनिक निरवधि हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। वे सभी परम प्रकांड मूर्ति मतलब विशाल आकार वाले, नाना अस्त्रधारी उदंड और परम परम प्रचंड थे। सभी दस्युओं ने देखा कि उनमें से एक एक जन तत्क्षण 100 जनों को मार सकता था। सभी के गले में माला और सर्वांग में चंदन था। सब निरवधि नाम संकीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद सो रहे थे और वे सब चारों ओर कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। दस्युओं ने यह भी देखा, ये सब देखा उन्होंने, कितने सारे सैनिक और सब संकीर्तन कर रहे हैं, तो बड़े विस्मित हुए। भवन को छोड़कर सभी एक जगह पर बैठ गए। सभी दस्यु आपस में परामर्श करने लगे, यहाँ सैनिक कहाँ से आ गए। किसी ने कहा, लगता है अवधूत को पता लग गया होगा, इसलिए किसी से मांग कर सैनिकों को बुलाकर ले आए हैं। किसी ने कहा, भाई अवधूत बड़े ज्ञानी हैं,
बीच बीच में अनेक लोगों के मुख से यह सुनाई देता रहा है कि अवधूत माँ से बड़े ज्ञानवान हैं। लगता है कि स्वयं की रक्षा स्वयं ही करते हैं। नहीं तो जो सब सैनिक दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक भी मनुष्य की भांति नहीं दिखाई देता है। लगता है इन सब शक्तियों के प्रभाव के कारण ही सब लोग इन्हें गोस्वामी कहते हैं। किसी और ने कहा, तुम तो मूर्ख हो भाई, जो खाते हैं जो पहनते हैं वे कैसे गोसाई हो सकते हैं। मतलब बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया पहन रहे हैं, वो गोसाई कैसे होंगे। जो ब्राह्मण सभी दस्युओं का सेनापति था, उसने कहा, सभी कारणों का पता लग गया है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वे सब चारों ओर से अवधूत को देखने के लिए आते हैं। लगता है कहीं से किसी राजा का लश्कर आया हुआ है, उसके साथ अनेक सैनिक भी आए हुए हैं। अतः सभी जो सैनिक है वे भावुक हैं। यही कारण है कि वे हरि हरि जाप कर रहे हैं। एबान है कौन पदातिक आनी थाके, तबे कत दिन हेड़ाई वही पाके। अतः चल सबे आजी घरे आए, चुपे चापे दिन दस बसी थाकी भाई। एत बलि दस्युगण गेल निज घरे, अवधूत चंद्र प्रभु स्वच्छंद विहारे। यह भी हो सकता है कि और सैनिक आ रहे हों, अतः इस बीच कुछ दिन तक दूर दूर रहेंगे। अतः चलो आज सब चलते हैं, कम से कम 10 दिनों तक चुपचाप बैठे रहेंगे भाई। उधर अवधूत चंद्र प्रभु स्वच्छंद विहार करते रहे। नित्यानंद चरण भजय जाने, सर्व विघ्न खंडिता सबार स्मरणे। हे नित्यानंद प्रभु विहारे आपने, ताहाने करिते विघ्न पारे को न जने। जो जो जन श्री नित्यानंद चरणों का भजन करते हैं, उन सब के स्मरण से सर्व विघ्न खंडित हो जाते हैं। वही नित्यानंद प्रभु स्वयं विहार कर रहे थे, कौन उनके सामने विघ्न डाल सकता है। जो तात्पर्य है उसमें कहा गया, जिनका मत्सर स्वभाव होता है, ईर्ष्या वाला स्वभाव, वे साधुओं के सम्मुख नई नई विपत्तियां खड़ी करते रहते हैं। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनकी जो सेवा है उसमें कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता। अविद्या खंडाए यार दासेर स्मरणे, से प्रभु रे विघ्न करे वेक को न जाने। जिनके दास के स्मरण से अविद्या का खंडन होता है, उन प्रभु के लिए कौन विघ्न उत्पादन कर सकता है। जिन श्री नित्यानंद के अनुगत भृत्यों की कथा के किसी व्यक्ति के स्मृति पथ की में उदित होने पर उसके लिए किसी भी प्रकार की भगवत विमुक्ता रूप अविद्या का कार्य संरक्षित नहीं हो सकता है। सभी दुर्बुद्धि ध्वंस प्राप्त हो जाते हैं। उन भगवत वृत्तियों के प्रभु श्री नित्यानंद की विघ्न साधना में भला कोई कैसे समर्थ हो सकता है। सर्वगण सह विघ्न नाथ यारे दास, यार अंश रुद्र करे जगत विनाश। सर्वगणों सहित विघ्न नाथ, जो गणपति जिनको कहते हैं ना, विघ्न हरता, उन नित्यानंद के अंश सर्व गणों सहित विघ्ननाथ, जो गणपति हैं, जिनके दास हैं, ये श्री नित्यानंद प्रभु के दास हैं। उन नित्यानंद के अंश रुद्र जगत का विनाश करते हैं। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। कक्षा को भी यहीं पे विश्राम देंगे। वांछानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण।